देखो चेहरा तो सबको साफ चाहिए ना। सरसों का तेल लेना है, उसको किसी भी लोहे के बर्तन में रखना है, उसको डाल के मानो 250 ml ले लिया आपने। पर ना जिन भी लड़कियों को दाने होते हैं ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनका महीना सही से आना चाहिए। ये छोटी क्यों रहेगी मेरी लड़की? सब देख, इसकी हाइट बड़ी है, ये बेचारी छोटी है। कितने उम्र है इसकी? 17 साल। देखो चेहरा तो सबको साफ चाहिए ना, है ना? चेहरा तो सबको साफ चाहिए ना, नहीं चाहिए? चेहरा और बाल ग्लो ना, क्योंकि देखो आप ना, जैसे जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना और आपको तुरंत रोकने हैं, जिन भी लोगों के जैसे बहुत झड़ते हैं और उनको तुरंत रोकने हैं ना, जैसे तो नारियल का तेल लेना, उसको थोड़ा सा गर्म करना। जब आप गर्म कर रहे होंगे ना तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है। नींबू का रस डाल के उसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल दो या साबुत आंवला डाल दो, मतलब काट के। फिर उसको अच्छे से भून लो, अच्छे से पका लिया ना, फिर उसके बाद जैसे अपनी जड़ों में ऐसे पूरा मालिश करो। लेकिन इसको 1 हफ्ता लगातार करो, रोज रात को करो और सुबह अपना धो लो या लगाए रखो। इससे तुरंत बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और जिनको डैंड्रफ होता है, रूसी जमती है ना सर में, वो भी इससे रुक जाती है। तो अब आप ये वाला करना। लंबाई कैसे होएंगे बालों की? लंबाई लंबाई मैंने बताया था, पर मैं फिर से आपको बताती हूँ। जैसे उनको चलो बता दिया, मैं एक और बताती हूँ। अगर आपके पास सरसों का तेल होगा, जैसे सरसों का तेल लेना है, उसको किसी भी लोहे के बर्तन में रखना है, उसको डाल के मानो 250 ml ले लिया आपने। उसमें आपने क्या करना है, मेथी दाना और कलौंजी, मेथी दाना और तेल, मानो 250 ml आपने तेल लिया, उसमें 2-2 चम्मच तीनों चीज़ों का डाल के ढक के रख दो कम से कम 1 हफ्ता लोहे की कढ़ाई में। जब आपने 1 हफ्ता उसको रख दिया, उसके बाद उसको अच्छे से उबाल लो। जब वो पूरा उबल जाए ना, जब तेल का तीखापन हट जाए, तो एक कटोरी में मतलब निकाल लो या कांच के बोतल में भर के रख लो। उस तेल से अपने बालों में मालिश करो। ये बालों को बहुत लंबा करता है। तिल का तेल जो मैंने बताया था वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसके पास ये है, हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार चीजें करता है। तो अगर आपके पास वो है आप वो कर लो, नहीं तो ये कर लो। इस तरह से रहता है। कलौंजी, मेथी दाना, ठीक है, और तिल 2-2 चम्मच लेने हैं 250 ml तेल में। तो ये करना है। अच्छा देखो, ग्लो को लेके ना लोगों को बड़ा होता है कि ये क्रीम ऐसा काम करती अच्छा है। आप लोग चेहरा किससे साफ करते हो? ये देखो, ये लड़कियां ये हमारे करके है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने नहीं लगाई, ये चेहरा किससे साफ करते हो? आपने तो पूरा जला रखा है, क्रीम से जल रखा है, पूरा एसिड लगा रखा है इसने। क्या मेरी कौन सी बात क्रीम सुनो। ली थी? मेरे को पता है, वैसे मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा मेरी ना, आप इधर आओ। देखो ये ना आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है। लोगों को ना ये इस चीज का ना नॉलेज नहीं है। हमें क्या होता है, हमें लगता है कि इंसान, देखो रंग भगवान की देन है हर इंसान का। आज मैं सोचूं कि एकदम से काला हो जाए, नहीं होगा, बोलूं बहुत सफेद हो जाए, नहीं होगा। तो जो हमें है, हम उसको 1 से 2 टोन बेहतर कर सकते हैं ग्लो के साथ। जो ये क्रीमें है ना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। आप पैसा लगाते हो, फिर क्या होता है, अब इसको ऐसे समझना, मानो सर्दियों का समय है और मैं बोलूँ कि आपको बनियान में घूमना है, और गर्मियों का समय है, मैं बोलूँ स्वेटर पहन के घूमना है। आपकी अपनी त्वचा है और उसको ढकने के लिए हर मौसम के अनुसार चीज़ें चाहिए। लेकिन कुदरत ने हर मौसम के अनुसार हमारी स्किन बना के दी है। अब हम अपनी स्किन से छेड़छाड़ करेंगे, वो खराब होगी। अब जो ये क्रीम लगा रहे हो ना, अब इससे लालपन, आप सबके चेहरे लाल क्यों होते हैं? एसिड से। आपने भी ट्यूब लगाई हाँ है? लगा रखी है, पूरा जला रखा है। हे प्रभु। अब देखो, अब इससे क्या होता है मैं ये बताती हूँ। अब आप लोग ना अपने आप को फिर इमेजिन करना, जैसे मानो मेरा चेहरा है, मुझे लगता है मुझे बहुत साफ होना है। पता है ऐसी भी ट्यूब है मेरे चेहरे को इतना सफेद कर देगी, ऐसी भी ट्यूब है, पर हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि बाद में वो तवे जैसा हो जाएगा। कुछ दिन साफ हो जाएगा, बाद में तवे जैसा। अब जैसे आपने इतनी कम उम्र में लगाना शुरू की, अब आपकी स्किन भगवान ने बनाई थी, वो परत आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब आपने ट्यूब लगाई, कुछ दिन चेहरा साफ हो गया, चमका, पर उसके बाद पूरा लाल, फिर और काला। समझे? अब इसको कैसे ठीक करना है? सबसे बढ़िया पता है क्या काम करता है? अगर आप ट्यूब पे पैसा खर्च करते हो,
200-250 रुपए की तो ट्यूब लाते ही हो ना, तो 200-250 रुपए में आपको पता क्या करना, चावल लेने हैं आपने, ठीक है, आधी कटोरी चावल, एक कुछ भी भिगोना ले लेना, उसमें भिगो देना, उसमें 6 बादाम भिगो के एक रात के लिए रख देना, अगले दिन सुबह उसका पतला लेप बना लेना, ठीक है, पतला लेप बना लिया, फिर छन्नी में छान के उस पतले घोल का जो है पानी निकाल लेना, तो उसमें बिल्कुल दूध जैसा वो पानी निकलेगा। जब वो दूध जैसा पानी निकल गया तो 2-3 चम्मच जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा जेल उसमें डाल के उसको मिक्स करके रख लेना, एक डब्बी रख लो, जो एक बार बना लिया महीना चल जाता है। फिर रोज सुबह शाम उससे अपने चेहरे पे मालिश किया करो, इससे जो चेहरे में अलग अलग टोन आती है ना, जैसे यहाँ से काला, यहाँ से सफ़ेद, ये साफ होने लग जाएगा। अब जो ये जल गई है इसको यहीं से बचाना है इसको करके। और अगर ये नहीं करना तो सबसे सिंपल, चावल का आटा लिया, थोड़ा सा उसमें दही मिला लिया, उससे कर लिया। ये भी नहीं करना तो कच्चा दूध रुई से लिया और चेहरे को साफ कर लिया। और इसको भी नहीं करना तो नारियल का तेल लगा के सो गए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। और ये भी नहीं करना, अगर सबको लगता है कि इसमें भी पैसे लग रहे हैं, तो आलू सबके घर में बनते हैं, आलू का छिलका उतार के फेंकते ही हो ना, फेंकते हो, आलू का छिलका लेना है, ठीक है, और उसको सुखा लो, सुखा के उसका पाउडर बना के रख लो, ठीक है। उसका पाउडर एक कटोरी में लिया रोज, उसमें थोड़ा सा दही मिलाया और उसका लेप चेहरे पे लगा लिया। मिलता है पाउडर भी, आलू का पाउडर भी। लेना ही क्यों है जब रोज सब्जी बना के छिलके फेंकते हो तो। अच्छा ये आपको दिख रही है ना, डॉक्टर हैं, ये भी चाहे क्रीम ले लें, महंगे महंगे शैम्पू साबुन ले लें, ये पता है अपने चेहरे किससे धोती हैं? दही से। अब ये कहेंगे लोग कि भाई दही तो, अरे 8 रुपए का भी अगर आप दही लेके आओगे ना, वो भी 10 रुपए का दही, वो 3 से 4 दिन चल जाएगा, हफ्ता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, हम फेस आपका साबुन भी 1 महीने का 50-100 रुपए का आता होगा, आप उतने की दही लगा लो। ये दही से, इन्होंने आज तक अपने चेहरे पे कभी साबुन लगाया ही नहीं है। मैं जो ये लगाती है ना, तो ये क्या करती है, जैसे इसने कटोरी में लगा के छोड़ दिया, जो बच जाता है ना मैं वो लगा लेता हूँ। मैं मेहनत नहीं करता, मैं जो ये लगाती है बचा हुआ लगाया और ऐसे ऐसे अभी क्या था ना, हमारे टाइम पे बाल विवाह नहीं था, तब शादी नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। अभी हमारी शादी को 3 साल हुए हैं, तब से इनकी आदत बदल गई है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं बताऊँ क्या, जो ये लगाती है ना, मैं छुप के देख लेता हूँ, और उसके बाद पीछे पीछे वो लगाना, देखो सीखने को मिलता है भाई। अगर मैं इनके साथ नहीं होता तो मैं भी अभी वही क्रीम पाउडर लगा रहा होता, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। वो पिक्चर में रामा लगा लेता है। ये सही कह रही थी, आप काम नहीं करते, बैठ के फिल्में देखते हो। अच्छा, कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसको पिंपल होते हैं, दाने? डिम्पल नहीं बेटा, डिम्पल नहीं, पिंपल। फुंसी मुहासे। दाने लेके आओ, दाने लेके आओ। दिखाओ, जा दिखाओ मुझे, दिखाओ। 7 महीने में लड़की के होते रहते हैं लड़की के दाने ना, मेरी भांजी के, वो मेरी उसके ना, हाँ, जैसे गर्मी के हिसाब होते रहते, सर्दी में भी हो जाते। पर ना जिन भी लड़कियों को दाने होते हैं ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनका महीना सही से आना चाहिए। कई बार महीने में दिक्कत हो तब भी दाने होते हैं और हम इलाज दानों का कराते हैं। ये तो मैं पूछती नहीं, डेट कब आती, कौन से महीने में आती है। पर आप उसको ये जानकारी अब दे देना। मैंने क्या कहा, जब हमने ये शुरू किया था ना, इसको शुरू करने का मकसद पता क्या था, जब मैं हजारों अपने मरीजों से मिली ना, वो मैंने जब उनको मिलके देखा तो मैंने देखा कि उनको ना इस बारे में पता ही नहीं है। और यही मेरा रीज़न है कि इतनी इतनी जगह पे जाके उस चीज़ के बारे में खुल के बोलना। अगर मैं शर्म करूंगी ना, आप लोग तो बोल ही नहीं पाओगे। इसके दाने बहुत हो रहे हैं। इसके तो फ्रैकल्स भी हैं पूरे, जैसे ये देखो, ये तो इसको पूरी वो हो रखी है, पेट पे भी है ना, हर साल निकलते हैं इसके। हर साल एलर्जी हो रखी है, खुजली होती है। पारता धूप की वजह से, ये कुछ भी नहीं लगाता, टूब वगैरह। धूप में कबूतर पारता था पहले, छोटा था, हाँ हाँ। अब तक भी धूप में रहते, ये सारी ये जला ली इसकी। पता है क्या करो आप, सिंपल है। सबसे पहले वैसे यहाँ आप देखो, आप जैसे चूल्हा बनाते हो, चीकनी मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी चूल्हे वाली, मिट्टी का लेप लगाओ इसके शरीर पे 15 दिन लगातार, दाने बैठ जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका। और अगर वो मिट्टी चूल्हे वाली नहीं मिले
सबको अजीब लगेगा, क्योंकि पहले के वक्त में क्या होता था, बुखार होता था मिट्टी का लेप लगा लिया, ठीक हो गए। अब नहीं लोग करते, अब तो डॉक्टर में भागते हैं। हाँ सबको गोली चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं, लेप लगाओ, और अगर वो निकल स्टोर पे जाके बोलना ग्लिसरीन दे दो। किस चीज के लिए? जैसे इसने चेहरा पूरा ट्यूब का जल गया है ना अब इसका, नहीं ट्यूब नहीं लगाया कभी भी, ये तो धूप क्या से क्या जल गया है हाँ। जैसे, अगर ट्यूब से जलाओ चाहे या धूप से जलाओ, दोनों मतलब के लिए। जला है, ठीक है। 50 रुपए की ग्लिसरीन आएगी, रोज रात को भी ग्लिसरीन से मालिश करके सोना है और सुबह नहा के भी मालिश करनी है। देखना इसका चेहरे में जो ये खिंचाव है ना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर अगले महीने मेरे को दिखाना, फिर आगे का बताऊंगी। पहली स्टेज पार करो अपने। जैसे इस वो लेके बात लेके पहले फैन तो लेके ये जैसे इसको कितने किल हो रहे हैं, आ जाओ आजो भाई, आजो भाई। तुम्हारा भी इलाज करे। ये तो इसको ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, इस फैन ये हमेशा होते हैं, इतने हमेशा होते हैं। क्या करते हो इस पे? कुछ नहीं करते हैं। देखो पता है क्या करना है तुमने, तुलसी का पता है, तुलसी क्या होती है, तुलसी के पत्ते पता है ना, पता है। आज एक कटोरी लेना, ठीक है, उसमें 2 चम्मच चावल डालना और 20 पत्ते तुलसी के डाल देना, ठीक है। और उसमें आधी कटोरी उसमें पानी भर देना, समझ गए। खाली कटोरी ली, उसमें 2 चम्मच चावल डाले और 20 पत्ते तुलसी के डाले और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया आधी कटोरी के लगभग, और रात को ढक के रख देना। सुबह उठ के उसका जो चावल है और वो तुलसी के पत्ते, उसको पतला पतला पीस लेना और छन्नी में निचोड़ के पानी को एक स्प्रे बोतल में रख लेना। एक ही दिन का काम है, 10 दिन चलेगा वो पानी। जो पानी जो निकलेगा वो जो पानी है, जो चावल और तुलसी के पत्ते थे उसको पीस लिया, पीस के जो छन्नी में छान लिया, जो उसका पानी है उसका इस्तेमाल करना है। एक कटोरी में ही अपने घर में रख लेना, या कांच के बर्तन में या स्प्रे में। दिन में ना 3-4 बार अपने चेहरे पे स्प्रे किया करो उस पानी से, और रात को स्प्रे करके सो जाओ। मैं ये कह रही हूँ जितना तुम्हें दवाई से फायदा नहीं होगा, 1 महीने में इससे ज्यादा ये कील साफ हो जाएंगे। पर करोगे पक्का वादा। सफदरजंग में जैसे हम जाते हैं, वहाँ पे तीसरा महीना था अब हमारा, वहाँ पे महिलाएं थी जिन्हें महीने की दिक्कत दवा दी, वो ठीक हो गया। जो सालों से इलाज करवा रही थी उससे ठीक नहीं हुआ था, ठीक है। जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा था उनको बताया था तरीका, उन्होंने वजन कम किया। जैसे वो बताती कि हमारा 5 किलो वजन कम हो गया, हमने ये किया। तो कहने का मतलब है कोशिश आपको करनी है। अब रोटी आगे बढ़ी और सोचे मुंह में डल जाए पेट भर जाए, नहीं होगा, ठीक है। और दोबारा इसलिए किसी ने ट्यूब वगैरह नहीं लगानी, ठीक है। ये छोटी क्यों रहेगी मेरी लड़की, सब देख इसकी हाइट बढ़ी है, ये बेचारी छोटी रहेगी। कितने उम्र है इसकी? 17 साल। अभी तो लंबी हो जाएगी, अभी तो मैंने बताया। क्या मैं तो फिर भूल गई। वो पपीता खाना है, ठीक है। इसे टेंशन। और जो वो आता है ना चूना, पान के अंदर चूना लगता है ना, गेहूं के दाने के बराबर, मतलब सिर्फ एक हल्की सी चुटकी दही में डाल के चाट लिया करो रोज, और लटका करो। चूना और क्या क्या? पपीता। यह एक ख्वाब का पैड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन है। 1 लाख से ज़्यादा पैड्स हम लोग दिल्ली के स्लम्स में बांट चुके हैं, और अब इस मुहिम को हम लोग 10 लाख पैड्स की तरफ लेकर जाने वाले हैं। पैड्स बांटने के साथ साथ हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताते हैं हर बीमारी के लिए, जिनसे बहुत सारी महिलाओं को घर बैठे बैठे ही बिना अपने पैसे खर्च किए बहुत आराम मिला है। एक और सेवा इसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं, किसी को चाहे जन्म से ना सुनाई देता हो या फिर एज फैक्टर की वजह से, हमारी अपनी दवाई ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे बहरापन, जो कि डेफनेस जिसे बोलते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है। इस नंबर पर आप लोग कॉल करें, दवाई बिल्कुल फ्री आपको दी जाएगी। बस जो चार्जेस रहेंगे 200 रुपये, वो ऑनलाइन डिलीवरी के रहेंगे। तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए जितना हो सकता है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।